अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अपने कोड के अंदर मेन फंक्शन की। तो मेन फंक्शन क्या होता है? मेन फंक्शन इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन, जहां से एग्जीक्यूशन यानी रनिंग ऑफ द कोड, आउटपुट प्रोड्यूस होना स्टार्ट होगा, कैलकुलेशन स्टार्ट होंगी, उसे हम अपना मेन फंक्शन कहते हैं। अब मेन फंक्शन को क्रिएट करने के लिए हम लिखते हैं इंट मेन, उसके बाद हमेशा ये पेरेंथेसिस लगेंगे, फिर हमारे कर्ली ब्रेसेस लगेंगे। अभी के लिए पेरेंथेसिस क्यों लग रहे हैं? क्योंकि हर फंक्शन के नाम के सामने हम पेरेंथेसिस लगाते ही लगाते हैं, ये सिंटैक्स है C++ का। कर्ली ब्रेसेस लगेंगे, तो कर्ली ब्रेसेस यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट हो गया इंट मेन का, यहाँ से एंडिंग पॉइंट हो गया। एंड मेन फंक्शन के बारे में एक और इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि मेन फंक्शन एक स्पेशल फंक्शन है, तो पूरे कोड के अंदर मेन फंक्शन एक ही बार लिखा जाता है। अब मेन फंक्शन, मेन इस फंक्शन का नाम है। फंक्शंस क्या होते हैं वो हम बाद में जाके डिटेल में समझेंगे, अभी के लिए हमें बस ये समझना है कि दिस इज लाइक अ ब्लैक बॉक्स, एक ब्लॉक ऑफ कोड है, एक कलेक्शन है बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस का जो एग्जीक्यूट होंगी, और मेन के सामने C++ में हम इंट लिखते हैं। तो इंट मेन कहने का मतलब है कि ये जो फंक्शन है, ये वैल्यू जो रिटर्न करता है वो एक इंटीजर टाइप की वैल्यू होती है। और ये किस वैल्यू को रिटर्न करता है? मेन फंक्शन रिटर्न करता है जीरो। जीरो क्या है? जीरो एक इंटीजर है, तो इसी को डिनोट करने के लिए यहाँ पर मेन के सामने हम इंट लिखते हैं। तो अगर हमारे मेन फंक्शन के अंदर जितनी भी इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं वो एग्जीक्यूट हो जाती हैं और लास्ट में मेन फंक्शन जीरो रिटर्न कर देता है, तो उसका मतलब है हमारा कोड सक्सेसफुली रन कर गया। पर अगर कोड में कहीं पर भी एरर आ जाता है तो उस केस में जीरो रिटर्न नहीं होता, उस केस में कुछ भी जो एरर होता है या कोई और वैल्यू होती है जो हमारा कोड रिटर्न कर देता है। इसके साथ में एक और स्पेशल चीज़, अब फंक्शंस जो होते हैं, फंक्शंस के अंदर कुछ वैल्यूज़ हैं जो हम इनपुट भी ले सकते हैं, पर मेन फंक्शन के अंदर डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स पढ़ते टाइम हम कोई वैल्यू इनपुट नहीं लेंगे। पर जनरली अगर C++ को यूज़ करके आप गेम डेवलपमेंट करते हैं, या फिर आप कोई कमांड लाइन ऐप बना रहे हैं, या फिर आप कुछ और काम कर रहे हैं C++ को यूज़ करके विच इज़ रिलेटेड टू डेवलपमेंट, तो फिर इस मेन फंक्शन के अंदर आप कुछ वैल्यूज़ को इनपुट भी ले सकते हैं एज एन आर्ग्यूमेंट। पर क्योंकि हमारा फोकस C++ प्रोग्रामिंग और DSA सीखने पर है, तो हमें उन आर्ग्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर मेन फंक्शन।